बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में रामरूप में जीव मात्र की वंदना की चौपाई आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी सिय राममय सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों का परिचय। 84 लाख योनियां भारतीय दर्शन में जीवन के विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं। यह संख्या आध्यात्मिक और शास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह दर्शाती है कि विभिन्न प्राणियों और अस्तित्व के रूपों का कितना विविधतापूर्ण स्वरूप है। 84 लाख योनियों का वर्गीकरण 4 प्रमुख श्रेणियों में किया जाता है: स्वेदज, अंडज, उद्भिज्ज और जरायुज। स्वेदज योनियां वे होती हैं जो पसीने से उत्पन्न होती हैं। इसमें कीट, विशेष प्रकार के जीव जंतु और छोटे प्राणी शामिल होते हैं। ये योनियां अपने संवेग और व्यवहार में अत्यंत सक्रिय होती हैं। इनमें जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमें उनकी छोटी छोटी विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जो अक्सर ध्यान देने योग्य होती हैं। अंडज योनियां तकों से उत्पन्न होती हैं, जिसमें अंडे द्वारा जीवन प्रारंभ होता है, जैसे पक्षी और कुछ मछलियां। ये योनियां प्रारंभ से लेकर पूर्ण विकास तक विभिन्न रूपों में विकसित होती हैं और इसी क्रम में उनकी अद्वितीय विशेषताएं उभर कर आती हैं। उद्भिज्ज योनियां वे होती हैं जो पौधों की तरह जमीन से उगती हैं। इनका जीवन चक्र अन्य योनियों से भिन्न होता है क्योंकि ये मुख्यतः स्थिर होती हैं और पर्यावरण के विभिन्न तत्वों पर निर्भर होती हैं। जरायुज योनियां उन जीवों को दर्शाती हैं जो गर्भ में विकसित होते हैं, जैसे मनुष्य और अन्य स्तनधारी। इस श्रेणी की योनियों में जीवन का प्रारंभ और विकास मनुष्य जैसी जटिलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से 84 लाख योनियों की संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त होता है और उन जीवों की विविधता को समझने में मदद मिलती है जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। यह ज्ञान न केवल हमारे चारों ओर के जीवन को समझने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि मानव जीवन की निर्माण प्रक्रिया में आदान प्रदान का भी असाधारण दृष्टिकोण प्रदान करता है। राज्य और जीवन के साधन। जल, थल और नभ में रहने वाले जीवों की विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अनिवार्य है। प्रकृति ने इन जीवों को विभिन्न पर्यावरणों में अनूठी भूमिकाएं निभाने के लिए विकसित किया है। उदाहरण के लिए, जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियां और जलीय जीव जल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव जल में ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों को संतुलित करने और जैव विविधता में योगदान देने में सहायक होते हैं। थल पर निवास करने वाले जीव जैसे कि मूसलधार भालू और साही भूस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। ये जीव पारिस्थितिकी के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि फलदार पेड़ों का बीज फैलाना और वनस्पतियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। वन्यजीवों का संरक्षण न केवल इन जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। थल पर जीवन का संतुलन बनाए रखना मनुष्य के लिए खाद्य श्रृंखला का समर्थन करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नभ में उड़ने वाले जीव जैसे कि पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अलग महत्व रखते हैं। वे परागण, बीज फैलाने और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन जीवों के माध्यम से हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। जल, थल और आकाश के सभी जीव एक दूसरे के साथ एक जटिल ताने बाने में बंधे हुए हैं, जहां हर एक जीव की भूमिका दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को बनाए रखना मानवता की जिम्मेदारी है, जिससे हम न केवल अपने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित कर सकें। श्री सीताराम का स्थान। श्री सीताराम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
उन्हें भगवान राम और माता सीता के रूप में पूजा जाता है, जो आदर्श आचार दर्शक माने जाते हैं। उनके प्रति भक्तों की भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। श्री सीताराम का स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका समग्र विश्व पर गहरा प्रभाव है। भक्तों के लिए उनकी आराधना का अर्थ सिर्फ साधना नहीं, बल्कि वास्तविकता में भक्ति के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में उच्च नैतिकता और तात्विकता का अनुसरण करना है। श्री सीताराम के प्रति भक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश देते हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर जीव में परमात्मा का अंश है और इसलिए हमें सभी के प्रति सम्मान और दया दर्शाने की आवश्यकता है। यह धारणा हमें यह सिखाती है कि हर जीव का जीवन और उसका अस्तित्व सर्वत्र है। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करने, जीवों की भलाई सुनिश्चित करने और सामाजिक सहायता के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार श्री सीताराम की आराधना केवल व्यक्तिगत उद्धार का साधन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कल्याण की दिशा में एक कदम है। उनकी उपासना के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि सभी प्राणियों का मूल्य है और हमें एक जिम्मेदार मानवता के रूप में कार्य करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें न केवल स्वयं के लिए, बल्कि हमारे समुदाय और पृथ्वी के अन्य जीवों के लिए भी न्यायपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रणाम का महत्व। प्रणाम, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है, केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। जब हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो हम न केवल सामने वाले के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बल्कि यह क्रिया हमारे अंदर विनम्रता और आदर की भावना को भी जागृत करती है। यह अनुशासन हमें हमारे जीवन में संयम और शांति से जुड़ने में सहायता करती है। प्रणाम करते समय हम अपने मन को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे हाथों का जोड़ना न केवल एक संकेत है, बल्कि यह ऊर्जा का एक चैनल भी है, जिससे हम अपनी भक्ति और आभार को समर्थित करते हैं। यह क्रिया हमें यह सिखाती है कि हम सभी जीवों के प्रति एक समान आदर और सम्मान रखें, चाहे वह मानव हो या अन्य जीव जंतु। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रणाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। यह हमें अपने से बड़े या उच्चतर अस्तित्वों का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है, जो हमसे अधिक अनुभवी और ज्ञानवान होंगे। इस प्रकार प्रणाम करने से हमें हमारे चारों ओर मौजूद जीवन के प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम केवल व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, बल्कि सभी 84 लाख योनियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना भी बढ़ाते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी जीव एक ही सृष्टि का हिस्सा हैं और हमें उनके प्रति करुणा और आदर का भाव रखते हुए जीवन जीना चाहिए। अंततः प्रणाम के इस महत्वपूर्ण अभ्यास से हम विनम्रता, आदर और आभार की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को एनरिच करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।